आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वह विषय बेहद ही दर्दनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इस देश में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है और जब मीडिया पर ही हमला हो तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण यह बात है, यह आप समझ सकते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जो सिंगरौली जिले के चितरंगी विकासखंड अंतर्गत ग्राम डाला में, वहां पर हरिजन और आदिवासी परिवार जो वर्तमान में भाजपा की सरकार के द्वारा उन्हें विस्थापित किया जा रहा है और एक कंपनी को उन्हें विस्थापित करके उनकी जमीन दी जा रही है, जिसके विरोध में वहां के ग्रामीण अपना प्रदर्शन कर रहे थे। और दिनांक 19 जनवरी 2022 को वहां पर अपर कलेक्टर सिंगरौली और एसडीएम चितरंगी नीलेश शर्मा वहां पर पहुंचे थे। वहां पर पुलिस बल भी था, तहसीलदार भी थे, पटवारी भी थे। लेकिन सबसे जो मेन मुद्दे की बात थी, वहां पर हमारे एक साथी यूट्यूबर पहुंचे थे, शुभम पाठक और शिवम पाठक। दोनों भाई की जुगलबंदी वहां पर चल रही थी। जैसे ही उन्होंने स्थानीय व्यक्तियों से सवाल किया और इसके बाद प्रशासनिक अमले से सवाल करना चाहा तो प्रशासनिक अमले ने उन पर हमला कर दिया और इतनी बुरी तरह से मारा कि शिवम पाठक जख्मी तक हो गए। उनकी आंख में चोट लगी और उनके आंख से खून चलने लगा। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो एसडीएम नीलेश शर्मा ने उन्हें मारा है, तो क्या उन्हें संविधान का मालूम नहीं है कि संविधान क्या चीज है, संविधान की नियम क्या चीज है? क्या संविधान में ऐसी कोई धाराएं लिपिबद्ध हैं जिसके तहत वह किसी के ऊपर हमला कर सकें? सवाल पूछने की आजादी भारत के हर नागरिक को है और अगर हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? हमने आपको कोई गाली तो नहीं दी है। ये हर व्यक्ति का अपना अधिकार होता है, अपनी स्वतंत्रता होती है। आपने स्वतंत्रता का हनन किया, उन पर आपने हमला किया। क्या आपके माँ बाप यही आपको शिक्षा दिए हैं? क्या आपने जिस संस्थान में पढ़ा है उस संस्थान ने आपको यही शिक्षा दिया है? क्या आपके संस्कार में सिर्फ मारपीट घुसी हुई है? और फिर उस फरियादी व्यक्ति की, शुभम पाठक की पुलिस भी नहीं सुन रही है, न तो उनकी एफआईआर दर्ज की जा रही है, न तो उनका मेडिकल हुआ है अभी तक। तो आखिर वो जाएं तो किसके पास जाएं? ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि अगर आज हम इन दो व्यक्तियों के साथ अगर हम खड़े नहीं हुए तो कल को हमारे ऊपर भी हमला हो सकता है। और अगर बात की जाए इन यूट्यूबर टाग विद शुभम पाठक के दोनों लड़कों की, शुभम पाठक और शिवम पाठक की, तो ये लगातार नेशनल हाईवे 39 का मुद्दा उठाते रहे हैं और नेशनल हाईवे 39 में कितने लोग मारे जा चुके हैं यह आप प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। मैं सवाल करना चाहता हूं सत्ता के उन सत्ताधारियों से जो कहते तो हैं कि हम विकास के रथ पर रथारूढ़ हैं, लेकिन विकास कहां पर है वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे दिया है। और विकास की परिभाषा क्या होती है, न्याय प्रणाली की परिभाषा क्या होती है? एसडीएम जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे, गरिमामयी पद पर बैठे एसडीएम ने यह परिभाषित कर दिया है कि हमारे अधिकार क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सवाल यह खड़ा होता है कि अगर आज हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो कल की यह घटना हमारे साथ भी हो सकती है। और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है यह घटना। हम प्रथम न्याय न्यूज के मंच से हम इसकी घोर निंदा करते हैं। आगे से ऐसी घटना ना हो। हम जितने भी पत्रकार साथी हैं उन दोनों लड़कों का साथ दें और अगर हम आज उनकी इस विपदा में नहीं खड़े होंगे तो वह हतोत्साहित हो जाएंगे। फिर सवाल यह खड़ा होता है कि आज उन पर हमला हो रहा है, कल हम पर हमला होगा। तो इसी तरह से अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो हमारे साथ खड़ा कौन होगा? और ये राजनीतिक व्यक्ति जो होते हैं ये भी कहीं न कहीं इन अधिकारियों को संरक्षण देते हैं, तभी तो आज तक इनकी एफआईआर नहीं हो पाई है। तो मैं शुभम पाठक और शिवम पाठक के लिए दो लाइन कहना चाहता हूं। जो पहाड़ों से टकराए उन्हें तूफान कहते हैं, जो पहाड़ों से टकराए उन्हें तूफान कहते हैं, जो तूफानों से टकराए उन्हें शिवम और शुभम पाठक जैसे युवान कहते हैं। तो आप युवा हैं, हम भी युवा हैं, हम आपके साथ हैं।
पग पग में आपके साथ हैं। आप इसी तरह से तटस्थ होकर सवाल प्रशासन से पूछते रहिए, राजनीतिक व्यक्तियों से पूछते रहिए, और ये हमारा हक है। और जिस दिन हमसे कोई भी ऐसा व्यक्ति मिलेगा, हम उससे यह सवाल जरूर करेंगे। धन्यवाद। आप जो यहाँ पे धरना कितने दिनों से दिए हुए हैं, एक बार बताइए हमारे माइक कैमरा पर फिर से। यहाँ धरना हम लोगों का 21 दिसंबर से चालू है। हाँ। और आज 19 जनवरी हो गया और 17 जनवरी से हम लोगों को भूख हड़ताल चालू। सर आज यहाँ पे आए हुए थे, तो ये बताइए आप क्लियर कट कि जो आप यहाँ पे धरना जिस लिए रखे हुए हैं उसका निराकरण सर ने किया या नहीं किया? नहीं, उस संबंध में चर्चा सर जा रहे हैं। सर प्लीज बाइट लेना है तो मुझसे लो ना। बिल्कुल, उस सन में चर्चा नहीं हुआ है। बाइट लेना है तो मेरे साथ। सर आप चलकर बात करना पसंद करेंगे या खड़े होकर? सर प्लीज जी सभ्यता सीख। जी सर, मैं सभ्यता सीख रहा हूँ। अगर आपकी भावना को लगा हो तो सॉरी उसके लिए। सर लेकिन हो गया ऐसा मैं रिस्पेक्ट बोल रहा होना चाहिए। रुकिए, कत्ल हो जाएगा। मोबाइल कहाँ गया? मेरी मारा है मोबाइल, मेरी मोबाइल कलेक्टर मारा है। मोबाइल कहाँ गया? कलेक्टर मारा है मेरी मोबाइल। सर मेरी मोबाइल दिलवा दीजिए प्लीज। कलेक्टर है, बक 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 कर रहा था। मेरी मोबाइल कहाँ है सर? मेरी मोबाइल नहीं सर, मेरी मोबाइल गंदी लगे सर, उसके लिए सॉरी, लेकिन हमारे मोबाइल दिलवाइए आप जी। तो मेरी मोबाइल दिलवा दो सर, दिलवाइए। थैंक यू उसके लिए, लेकिन सर आप लोगों ने जवाब नहीं दिया। सर मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन आप लोग से जवाब नहीं दिया। बहुत धन्यवाद सर ने जैसा हमसे वादा किया था 2 मिनट देने का, बहुत बहुत धन्यवाद सर का। भाई साहब आप आ जाइए, जो मुख्य रूप से जिनसे हमारी बात हो रही थी अभी जो गए हुए हैं। हेलो भाई साहब जी। नहीं, उनकी जो मांग थी एक्चुअली हम उनकी मांग उठाने आए हुए हैं। बाइट करना है तो मेरे स्वतंत्र करिए, है ना जी। यहाँ पर सर ने जन सुनवाई की है, यहाँ की लोकल समस्याओं को सर ने सुना है और उसको निराकरण करने का उन्होंने प्रयास किया हुआ है। आप जो यहाँ पे धरना कितने दिनों से दिए हुए हैं, एक बार बताइए हमारे माइक कैमरा पर फिर से। यहाँ धरना हम लोगों का 31 दिसंबर से चालू है। हाँ। और आज 19 जनवरी हो गया है और 17 जनवरी से हम लोगों का भूख हड़ताल चालू। सर आज यहाँ पे आए हुए थे, तो ये बताइए आप क्लियर कट कि जो आप यहाँ पे धरना जिस लिए रखे हुए हैं उसका निराकरण सर ने किया या नहीं किया? नहीं, उस संबंध में चर्चा नहीं हुआ है। सर प्लीज। उस संबंध में चर्चा नहीं हुआ है। उस संबंध में चर्चा नहीं हुआ है और बाकी और समस्याओं में सिर्फ चर्चा हुआ। सर आप चलकर बात करना पसंद करेंगे या खड़े होकर? सर प्लीज जी सर, मैं सभ्यता सीख रहा हूँ। अगर आपकी भावनाओं को लगा हो सर सॉरी उसके लिए, लेकिन प्लीज सर, प्लीज ऐसा सर। ले जाओ इसको, बड़ा साले को, बड़ा साले को करता नहीं है, साले को बात करने किससे बात कर रहा है समझ में नहीं है। पकड़ इसको, मेरे जिले में बाइट को समझ में नहीं आता। बस हो गया, हो गया चलो ठीक है। अरे यार इधर आ जाओ, चलो नहीं, अरे बाइट नहीं तुम मुझसे बात करो, क्यों कर रहे हो तुम? लड़का पहली नहीं। सर मेरे मोबाइल दिलवा दीजिए। आपने मारा है। कौन मारा है? सर आपने मारा है। सर इस सर ये महात्मा मारे है यहाँ पे, आप लोगों के सामने मारा है। सर मेरे मोबाइल दिलवा दीजिए प्लीज। देख सकते हैं सर, आप देख सकते हैं। मैं आप मेरी मोबाइल आपने लूटा है, आपने लूटा है सर।
मेरे मोबाइल कहाँ है सर? मेरे मोबाइल कहाँ है जी? हाँ नहीं सर, मेरी मोबाइल आपकी भावनाओं को गंदी लगी हो सर, उसके लिए सॉरी, लेकिन हमारे मोबाइल दिलवाइए आप जी। सर मेरी मोबाइल दिलवा तो कब दिलवा दीजिए। थैंक यू उसके लिए।